स्कूटर पर नए नियम। सरकार ने बच्चों के स्कूटर चलाने पर नया नियम लागू किया है। अब 25 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाले स्कूटर ही चला सकेंगे बच्चे। साथ ही लर्निंग लाइसेंस पर भी रोक लगा दी गई है, जिससे बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। ई पेंशन प्रणाली। सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए ई पेंशन प्रणाली की शुरुआत की है। इस नई व्यवस्था से कर्मचारियों को पेंशन प्रक्रिया में आसानी होगी और समय की बचत होगी। किसानों के लिए बड़ी राहत। किसानों को बिना ब्याज के ऋण देने की घोषणा की गई है। इसके साथ ही सहकारी बैंकों में मृतक किसानों के कर्ज पर छूट दी जाएगी। 31 दिसंबर तक किसानों को ब्याज में 100% छूट का लाभ मिलेगा। उत्तराखंड शिक्षा विभाग में अफसरों को दी जाएगी अनिवार्य सेवानिवृत्ति। अधिकारियों को चिन्हित करने के दिए निर्देश। राहुल गांधी का ऐलान। राहुल गांधी ने घोषणा की है कि 50% आरक्षण की सीमा हटाई जाएगी और जातिवार जनगणना को कानूनी मंजूरी दी जाएगी। इससे देश में सामाजिक न्याय की दिशा में बड़ा कदम उठाया जाएगा। एनएचएम कर्मचारियों का मानदेय। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के कर्मचारियों का मानदेय बढ़ाया गया है। इससे कर्मचारियों को वित्तीय सहायता मिलेगी और उनका मनोबल बढ़ेगा। किसान सम्मान निधि योजना। प्रधानमंत्री ने किसान सम्मान निधि योजना की 18वीं किस्त जारी की है। इस योजना के तहत लगभग 95 करोड़ से ज्यादा किसानों के खातों में रकम ट्रांसफर की गई है। बंजारा विरासत संग्रहालय। प्रधानमंत्री ने महाराष्ट्र के वाशिम जिले में बंजारा विरासत संग्रहालय का उद्घाटन किया। इस संग्रहालय में बंजारा समुदाय की धरोहर को संरक्षित किया गया है। मुंबई की पहली अंडरग्राउंड मेट्रो। पीएम मोदी ने मुंबई की पहली अंडरग्राउंड मेट्रो का उद्घाटन किया। यह मेट्रो शहर के यातायात में बड़ा बदलाव लाएगी। मालाबार समुद्री अभ्यास। भारत की मेजबानी में क्वाड देशों का मालाबार समुद्री अभ्यास 8 अक्टूबर से आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में शुरू होगा। इसमें अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान की नौसेनाएं भी हिस्सा लेंगी। डीआरडीओ का मिसाइल परीक्षण। डीआरडीओ ने पोखरण में शॉर्ट रेंज डिफेंस सिस्टम के 3 सफल परीक्षण किए हैं। यह सिस्टम भारतीय सेना की ताकत को और बढ़ाएगा। महंगाई की मार। खाने पीने के सामान की कीमतों में बढ़ोतरी जारी। लहसुन 400 रुपये प्रति किलो के पार पहुंच गया और तेल व अन्य आवश्यक वस्तुओं के दाम भी तेजी से बढ़े हैं। मोटर वाहन कानून में बदलाव। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने मोटर वाहन कानून में कई बड़े बदलाव किए हैं। नाबालिग बच्चों के लिए 50 सीसी से अधिक इंजन क्षमता वाले वाहनों पर रोक लगाई गई है और 1500 वॉट से ज़्यादा पावर वाले इलेक्ट्रिक स्कूटर चलाने की अनुमति नहीं होगी। इस नए नियम को संसद के आगामी शीतकालीन सत्र में विधेयक के रूप में पेश किया जाएगा। राहुल गांधी की जातिवार जनगणना पर टिप्पणी। जातिवार जनगणना को कानूनी मंजूरी देने की राहुल गांधी की घोषणा से सामाजिक न्याय की दिशा में नए अवसर खुल सकते हैं। उन्होंने कहा कि इससे हर जाति और समुदाय को उनकी जनसंख्या के आधार पर सही प्रतिनिधित्व मिलेगा। प्याज, टमाटर, लहसुन के दामों में वृद्धि। देश के कई हिस्सों में प्याज, टमाटर और लहसुन की कीमतों में तेजी से वृद्धि हो रही है। दिल्ली में टमाटर 100 रुपये प्रति किलो के पार पहुंच गया है। महंगाई की इस मार से आम जनता परेशान है और राहत की उम्मीद कर रही है। बिजली उत्पादन में आत्मनिर्भरता। भारत के विभिन्न राज्यों में सरकार ने आत्मनिर्भर बिजली उत्पादन के लिए नए प्रोजेक्ट शुरू किए हैं। इन योजनाओं का उद्देश्य देश में बिजली की उपलब्धता बढ़ाना और बिजली की कमी को खत्म करना है। पेट्रोल और डीजल की कीमतें। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में भी बढ़ोतरी दर्ज की गई है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव का असर भारतीय बाजार पर भी दिख रहा है। कृषि और पशुपालन को बढ़ावा। प्रधानमंत्री मोदी ने महाराष्ट्र दौरे के दौरान कृषि और पशुपालन के लिए 23,300 करोड़ की योजनाओं की सौगात दी है। इससे किसानों को आर्थिक सहायता मिलेगी और पशुपालन क्षेत्र में नए अवसर पैदा होंगे। जलवायु परिवर्तन पर सरकार की योजना। सरकार ने जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए नई योजनाओं की घोषणा की है। इन योजनाओं का मुख्य उद्देश्य प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण और पर्यावरण की सुरक्षा करना है।
वेज थाली की महंगाई। हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार वेजिटेरियन थाली की कीमतों में 11% की बढ़ोतरी हुई है। इसका कारण सब्जियों, दालों और मसालों की बढ़ती कीमतें हैं, जो आम आदमी के बजट को प्रभावित कर रही हैं। किसानों के लिए सहकारी बैंक में ऋण माफी। सहकारी बैंकों में मृतक किसानों के ऋण को माफ करने का फैसला किया गया है। इससे किसानों के परिवार को बड़ी राहत मिलेगी और वे आर्थिक संकट से उभर सकेंगे। स्मोकिंग कम करने से बढ़ सकती है उम्र। वैज्ञानिकों की एक नई रिसर्च से हैरान करने वाले तथ्य सामने आए हैं। इस स्टडी के अनुसार अगर ग्लोबल स्मोकिंग रेट को 5% तक कम किया जाए तो पुरुषों और महिलाओं की औसत उम्र में बढ़ोतरी हो सकती है। यह रिपोर्ट द लेसेंस हेल्थ जर्नल में प्रकाशित हुई है। वैज्ञानिकों का दावा है कि स्मोकिंग 5% कम करने से पुरुषों की औसत उम्र 1 साल तक बढ़ सकती है, जबकि महिलाओं की उम्र में 0.2 साल की वृद्धि हो सकती है। यदि लोग सिगरेट पूरी तरह छोड़ दें तो उनके जीवन की अवधि और अधिक बढ़ सकती है। फ्रॉड मोबाइल कनेक्शन पर सरकार की सख्त कार्रवाई। फर्जी कागजातों के लिए करीब 52 लाख मोबाइल कनेक्शनों को सरकार ने ब्लॉक कर दिया है। दूरसंचार विभाग ने यह बड़ा कदम साइबर धोखाधड़ी और स्पैम कॉल से निपटने के लिए उठाया है। इसके अलावा 1,77,00,000 मोबाइल कनेक्शनों को भी बंद कर दिया गया है, जिनसे लगातार फ्रॉड कॉल और स्पैम मैसेज भेजे जा रहे थे। साथ ही नागरिकों को स्पैम कॉल की रिपोर्ट करने के लिए चक्षु प्लेटफॉर्म का उपयोग करने की सलाह दी गई है। अमेरिका की मंदी का खतरा और स्मार्ट निवेश का मौका। अमेरिका मंदी की ओर बढ़ रहा है, जिसका असर पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर पड़ सकता है। इस समय निवेशकों के लिए बाजार में उतार चढ़ाव भले ही जोखिम हो, लेकिन यह नए अवसर भी लेकर आता है। निवेश करने वालों के लिए कॉइनस्विच के एक स्मार्ट इन्वेस्टमेंट फीचर लॉन्च किया है, जिसमें एक्सपर्ट ट्रेडर्स आपकी तरफ से निवेश करेंगे। यह फीचर आपको बाजार में अस्थिरता के बावजूद सुनिश्चित मुनाफा कमाने का मौका देता है। ऐप डाउनलोड करके आप इस फीचर का फायदा उठा सकते हैं। हरियाणा और जम्मू कश्मीर चुनावों के एग्जिट पोल। हरियाणा और जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव पूरे हो चुके हैं और एग्जिट पोल के नतीजे सामने आ गए हैं। हरियाणा में कांग्रेस की वापसी के संकेत मिल रहे हैं, जहां कांग्रेस को 56 सीटें और भाजपा को 27 सीटें मिलने की संभावना है। वहीं जम्मू कश्मीर में कांग्रेस को 40 सीटें और भाजपा को 30 सीटें मिल सकती है। एग्जिट पोल के अनुसार कांग्रेस दोनों राज्यों में बढ़त बना रही है। भारत की मदद से मॉरिशस को मिला अपना आइलैंड। भारत की सहायता से मॉरिशस ने चगोस द्वीप पर ब्रिटेन के 50 साल के कब्जे को समाप्त कर दिया है। मॉरिशस के प्रधानमंत्री जुगनाथ ने इस महत्वपूर्ण जीत के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद अदा किया। चागोस आइलैंड पर अब मॉरिशस का अधिकार है और यह उपलब्धि दोनों देशों के बीच मजबूत सहयोग को दर्शाती है। पाकिस्तान में जयशंकर को बुलाने की तैयारी। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पार्टी ने भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर को अपने प्रदर्शनों में बुलाने का प्रस्ताव रखा है। इमरान खान का कहना है कि वे जयशंकर को पाकिस्तान का लोकतंत्र दिखाना चाहते हैं। गौरतलब है कि जयशंकर 9 साल बाद पाकिस्तान की यात्रा पर जा रहे हैं, जो भारतीय विदेश नीति के लिए एक महत्वपूर्ण कदम हो सकता है। प्रयागराज महाकुंभ में राज से स्नान का फैसला। प्रयागराज में 2025 में होने वाले महाकुंभ में एक बड़ा फैसला लिया गया है। अब शाही नहीं बल्कि राज से स्नान किया जाएगा। 8 प्रमुख अखाड़ों ने यह निर्णय लिया है और कहा है कि स्नान करने वालों को आधार कार्ड लेकर आना अनिवार्य होगा। यह निर्णय महाकुंभ के आयोजन से पहले सुरक्षा और व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। अगर आप हमारे वीडियो को पसंद करते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकॉन में ऑल को ज़रूर दबाएं ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। अगर कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक यू फॉर वॉचिंग।